चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आरबीएससी 2024 के मेन एग्जाम में 2015 और 2014 ठीक है क्वेश्चन पूछा गया है क्या, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन मोलिक्यूल। अब एथीन मोलिक्यूल की हमारे को क्या पता लगानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लगानी है पता। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए देखो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो नाम पढ़ के हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एथ और ईन है, तो देखो एथ जहां पे भी आ जाता है तो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाते हैं, 2। एथ का मतलब क्या हो जाता है, 2। ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 से 10 तक कार्बन की जो टेबल है और सफिक्स और प्रीफिक्स की टेबल है वो क्वेश्चन नंबर 8 के वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। तो वहां से आप देख सकते हैं क्या कि एथ का मतलब हो गया कितने कार्बन, 2 कार्बन हमारे को इस कंपाउंड में लेने हैं, ठीक है। और ईन का मतलब क्या हो गया सर, ईन का मतलब हो गया कि दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। और ये कंपाउंड जो होगा वो कौन सी सीरीज का होगा, एल्कीन सीरीज का क्या होगा, कंपाउंड होगा। अब बात करते हैं 2 कार्बन और दोनों के बीच में क्या, डबल बॉन्ड। तो ये दोनों तो क्लियर हो गई बात। तो 2 कार्बन और दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड लगा दिए, यानी कि ये एच और इन दोनों बातों को हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई। अब हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन और लगाने हैं इसमें। तो हाइड्रोजन देखो कैसे लगाओगे, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 2 बॉन्ड तो ये बना चुका, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास और 2 हाइड्रोजन इसके पास। ये हो गया इसका क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हुआ ये, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना चाहूं, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला इसका हो जाएगा क्या, 2 कार्बन है तो C2 और हाइड्रोजन 4 है तो H4। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर है और ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या होता है, सारे जितने एटम्स है उनको कंबाइन करके लिख दिया जाता है। अब बात करते हैं सवाल की, सवाल क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ईडीएस बनाना है। तो ईडीएस बनाने के लिए देखो आपको क्या करना है, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाती है तो सीधा सा एक फॉर्मूला है क्या, एक लाइन हटाओ 2 डॉट लगाओ, ठीक है। एक लाइन हटाओ 2 डॉट लगाओ, परियोजना है। तो जैसे यहाँ पे बीच में कितने हैं, डबल बॉन्ड था यानी कि 2 लाइनें थी, तो 2 लाइन हटाऊंगा तो मैं कितने पॉइंट लगा दूंगा, 4 पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितनी लाइन है, 1 लाइन, तो क्या लगा दो, 2 डॉट लगा दो। इधर भी 1 लाइन है तो क्या लगा दो, 2 डॉट लगा दो, ठीक है। एक लाइन हटाओ और 2 डॉट लगाओ। इस तरह से आप आसानी से क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आ गया तो ईडीएस आप आसानी से बना सकते हो। एक लाइन हटाकर 2 डॉट लगा दो उसकी जगह। तो देखो इसमें कार्बन, कार्बन जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यानी कि कार्बन क्या हो चुका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं 8, यानी कि स्टेबल हो गया। दूसरे कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, 2 2 4 और 2 8। अब सर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी गिन रहे हो, इसमें भी गिन रहे हो, तो शेयरिंग का मतलब यही तो होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं। तो शेयरिंग का मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के लिए भी है और उस कार्बन के लिए भी है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसने क्या कर लिया है, 2 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। तो ये बन गई इसकी क्या, ईडीएस, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। आप ये बनाकर भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बच्चों का सवाल होगा कि सर ये गोले बनाना जरूरी है क्या, राउंड बनाना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। इससे क्या होगा, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस गोले में, तो पता लग रहा है कि कार्बन स्टेबल हो चुका है, कार्बन हाइड्रोजन सब क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं।